शेयर बाजार में सब कुछ लाल लाल है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स की तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर हर गिरावट अपने साथ घबराहट नहीं बल्कि एक शानदार मौका लेकर आती हो। आज हम महेश कौशिक की एक ऐसी ही नियम आधारित स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं जो हमें सिखाती है कि डर के माहौल में छिपे हुए मौकों को कैसे पहचाना जाए। शुरू होता है किसी भी इन्वेस्टर का असली इम्तिहान। जब चारों तरफ बिकवाली का प्रेशर हो तो क्या डर कर अपने शेयर बेच देने चाहिए या फिर इसे वो मौका समझना चाहिए जिसका हम कब से इंतजार कर रहे थे। यही सवाल आज की हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा फोकस है। कहते हैं कि निवेशक ना मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। पहले हैं वो जो सब्र के साथ सही मौके यानी बाजार के गिरने का इंतजार करते हैं, और दूसरे वो हैं आग के पतंगे जो फोमो मतलब मौका छूट ना जाए कि डर से तेजी की चमक देखकर चोटी पर खरीदारी कर लेते हैं और फिर बुरी तरह फंस जाते हैं। तो ये जो मेथड है ये धैर्यवान निवेशक के लिए ही बना है। कि इसी सबसे बड़ी दुविधा में और गहराई से उतरते हैं, यानी ये जो इमोशंस के आधार पर फैसले लिए जाते हैं, आखिर क्यों एक आम निवेशक अक्सर बाजार में अपना पैसा गवा देता है। इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो सार है ना वो इस एक लाइन में छिपा है। हम अक्सर इस सवाल में उलझे रहते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदें, जबकि असली सवाल तो ये है कि कब खरीदें। क्योंकि एक बेहतरीन कंपनी का शेयर भी अगर गलत टाइम पर खरीद लिया तो वो बहुत बड़ा नुकसान करा सकता है। अब खरीदें वाला सवाल, इसका जवाब जानने के लिए ना हमें पहले किसी भी स्टॉक की लाइफ साइकिल को समझना होगा। कौशिक बताते हैं कि हर स्टॉक 3 खास फेजेस यानी चरणों से होकर गुजरता है। 3 फेजेस। बुल रन जब स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर भागता है, बेयर रन जब वो नीचे गिरता है, और कंसोलिडेशन जब वो एक सुस्त दायरे में फंसा रहता है। और पता है हम जैसे ज्यादातर रिटेल निवेशक गलती कहाँ करते हैं, वो बेयर रन के दौरान आई एक छोटी सी तेजी को रिकवरी समझ लेते हैं और खरीद कर फंस जाते हैं। थर्ड का पूरा फोकस बस इसी एक बात पर है। हमें उस एक खास पल को पकड़ना है जब कोई स्टॉक अपनी लंबी सुस्ती यानी कंसोलिडेशन के दौर को तोड़कर एक नई और बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा हो, बिल्कुल एक लॉन्च पैड की तरह। फिर से वही है, ये सही समय, ये लॉन्च पैड वाला मोमेंट, इसे पहचाने कैसे? इसके लिए ये मेथड कुछ बहुत ही क्लियर टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता है। चलिए देखते हैं कि ये क्या है। तब मिलता है जब ये चारों शर्तें पूरी होती हैं। पहली 3 शर्तें तो ये पक्का करती हैं कि स्टॉक शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म तीनों में मजबूत ट्रेंड में है। एक खास बात यह है कि कीमत 200 दिन की एवरेज से 10% से ज्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए, वरना समझिए कि ट्रेन छूट चुकी है। और चौथा जो सबसे अनोखा नियम है वो है क्यूमुलेटिव एवरेज का। क्यूमुलेटिव एवरेज या CA ये आखिर है क्या भला? समझिए कि ये इस मेथड का सीक्रेट सॉस है। इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? मान लीजिए किसी स्टॉक का 52 हफ्ते का हाई था 100 रुपए। उसके बाद से आज तक उसकी कीमतें रहीं 90, 80 और फिर 85। तो CA इन सभी कीमतों का एवरेज होगा। जब ये एवरेज लगातार 10 दिन तक बढ़ता है तो ये दिखाता है कि स्टॉक सिर्फ एक छोटा मोटा बाउंस नहीं ले रहा बल्कि मजबूती से वापसी कर रहा है। कर शायद लग रहा हो कि भाई इतना सब कुछ ट्रैक करना तो बहुत मुश्किल और कॉम्प्लेक्स काम होगा, लेकिन यहीं पर टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए आती है। अच्छी खबर ये गूगल शीट स्कैनर है जिसे कौशिक और उनके एक फॉलोवर ने मिलकर बनाया है। ये टूल ये सारा मुश्किल काम मतलब सभी नियमों की जांच और कैलकुलेशन अपने आप कर देता है, जिससे ये पावरफुल स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए एकदम आसान हो जाती है। टॉप 250 शेयरों पर नजर रखता है, उन पर ये चारों नियम लागू करता है और आखिर में उन शेयरों की एक छोटी सी लिस्ट तैयार कर देता है जो खरीदने के लिए तैयार दिख रहे हैं। ये लिस्ट कीमत और 200 DMA से दूरी के हिसाब से रैंक भी होती है, जिससे फैसला लेना और भी आसान हो जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सही नहीं हो सकती। तो अगर हमारे खरीदने के बाद भी स्टॉक गिरने लगे तो फिर क्या करना है? जोखिम ला नियम, और ये बहुत जरूरी है। अपनी पूरी कैपिटल एक साथ कभी नहीं लगानी। अगर किसी स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाने हैं तो सिर्फ 50,000 ही लगाइए। बाकी 50,000 को एक लिक्विड फंड में बैकअप कैपिटल की तरह सुरक्षित रखिए। ये हमारा सेफ्टी नेट है। स्टॉक गिर भी जाए तो घबराना नहीं है। यहाँ भी इमोशन से नहीं, नियम से काम लेना है। हर हफ्ते स्टॉक की CA सिग्नल को देखिए। जिस हफ्ते ये सिग्नल गिरावट के बाद दोबारा पॉजिटिव हो जाए, बस उसी समय अपने बैकअप कैपिटल से 10% पैसा और निवेश कर दीजिए। ये तरीका भावनाओं को दूर रखता है और डिसिप्लिन बनाए रखता है।
ये पूरी बातचीत हमें एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब निवेश की बात आती है तो क्या हमारे फैसले डर और लालच जैसी भावनाओं पर आधारित होते हैं या फिर तर्क और नियमों के एक मजबूत ढांचे पर? शायद इस सवाल का जवाब ही निवेश की दुनिया में लंबी सफलता का पहला कदम। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।